सुनील श्रीवास्तव डरावनी हिंदी स्टोरी। कस्बे की हवेली। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल सुनील श्रीवास्तव डरावनी हिंदी स्टोरी पर, जहां हम लेकर आते हैं दिल दहला देने वाली डरावनी कहानियां। आज की कहानी है कस्बे की हवेली, एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी जो आपको रोंगटे खड़े कर देगी। तो आइए अपनी दिल की धड़कनों को थाम लीजिए और सुनिए इस भूतिया हवेली का खौफनाक किस्सा। ये कहानी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे की है, जहां कई साल पहले एक पुरानी हवेली हुआ करती थी। लोग कहते थे कि इस हवेली में रात होते ही अजीब घटनाएं घटने लगती थी। हवेली के मालिक ठाकुर रंजीत सिंह और उनका पूरा परिवार अचानक एक रात गायब हो गया था और उसके बाद से वह हवेली वीरान हो गई थी। लोगों ने हवेली के पास से गुजरते वक्त रात को बच्चों के रोने और औरतों के चीखने की आवाजें सुनी थी, लेकिन किसी ने हिम्मत नहीं दिखाई अंदर जाने की। गांव वालों का मानना था कि उस हवेली में ठाकुर के परिवार की आत्माएं बसती है, जो न्याय की गुहार लगा रही है। रमेश की मुलाकात। एक दिन रमेश नाम का एक नवयुवक, जो अपने गांव के भूतिया किस्सों पर विश्वास नहीं करता था, अपने दोस्तों के साथ इस हवेली में जाने का फैसला करता है। वह सोचता है कि सब कुछ अंधविश्वास है और वह इसे साबित करना चाहता है। रमेश और उसके दोस्त आधी रात को हवेली पहुंचे। दरवाजा खटखटाते ही तेज हवाएं चलने लगी, लेकिन रमेश ने इसे नजरअंदाज किया और दरवाजा खोल दिया। अंदर जाते ही सब कुछ सामान्य दिखा, लेकिन कुछ देर बाद अजीब घटनाएं होने लगी। जैसे ही उन्होंने हवेली के अंदर कदम रखा, अचानक से एक तेज चीख सुनाई दी। दोस्तों के पसीने छूटने लगे। रमेश के दोस्तों ने तो भागने का फैसला कर लिया, लेकिन रमेश अपने इरादे पर कायम रहा। सच्चाई का सामना रमेश अकेला हवेली के अंदर घुसा। हवेली के मुख्य हॉल में एक पुराना झूमर लटका हुआ था, जो अचानक जोर जोर से हिलने लगा। फिर रमेश को लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने पलटकर देखा तो कोई नहीं था, लेकिन उसके शरीर में ठंड सी दौड़ गई। अचानक एक दरवाजा अपने आप खुला और अंदर से एक परछाई दिखी। रमेश ने जैसे ही उस परछाई को देखा, उसे लगा कि वह हवा में तैर रही है। वह परछाई धीरे धीरे रमेश की तरफ आने लगी। रमेश डर के मारे कांपने लगा, लेकिन वह हिल भी नहीं पा रहा था। जैसे ही परछाई ने उसके पास आकर उसे छूने की कोशिश की, रमेश चीखते हुए बेहोश हो गया। अंत सुबह रमेश को गांव वालों ने हवेली के बाहर बेहोश पाया। उसके दोस्तों ने डर के मारे रात भर किसी को कुछ नहीं बताया। जब रमेश को होश आया, उसने बताया कि हवेली के अंदर उसे ठाकुर की आत्मा ने चेतावनी दी थी कि कोई भी वहां दोबारा कदम न रखे। ठाकुर का परिवार इंसाफ का इंतजार कर रहा था और कोई उनका श्राप तोड़े बिना हवेली में सुरक्षित नहीं रह सकता। उस दिन के बाद से रमेश ने हवेली के बारे में बात करना भी बंद कर दिया। गांव वालों ने उस हवेली को हमेशा के लिए बंद कर दिया और आज भी वहां जाने की हिम्मत कोई नहीं करता। कहते हैं, जो भी उस हवेली के अंदर जाता है वो फिर कभी सामान्य नहीं रहता। कहानी का अंत, कस्बे की हवेली। तो दोस्तों, ये थी कस्बे की हवेली की खौफनाक कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल सुनील श्रीवास्तव डरावनी हिंदी स्टोरी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें, ताकि आप हमारी हर नई डरावनी कहानी का लुत्फ उठा सकें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और खौफनाक किस्से के साथ। तब तक सुरक्षित रहें और डरावनी कहानियों का आनंद लेते रहें। धन्यवाद।